नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब आया दोस्तों GRSE की तरफ से आया, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज है, जो कि एज अ रेगुलर बेसिस पर है और कुछ पोस्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है। तो दोनों तरह की पोस्ट देगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का भी पोस्ट है और परमानेंट बेसिस भी पोस्ट है। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका GRSE की तरफ से आया है, यानी कि गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। और ये वैकेंसीज आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है और हमारे झारखंड रांची में भी इसकी यूनिट है। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल में जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है। इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर एज अ रीड कर सकते हैं और ये इसमें रिक्वायरमेंट दो तरह की रहेगा, एज अ रेगुलर बेसिस भी है और कुछ पोस्ट जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी रहेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन का डेट यहाँ पर दे सकते हो, 22 मई से इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुकी है और 12 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ GRSE लिमिटेड के बारे में, तो ये भारत का एक प्रीमियम डिफेंस शिप बिल्डर की कंपनी है और भारत के एक नवरत्न मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है। और ये दोस्तों आपका जो है डिफेंस सेक्टर के जो शिप बिल्डर्स होते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर, रिपेयर वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पर ऐसे करी जाती है। ठीक है। तो चलिए इसके वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप के आपको एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो पोस्ट आपका जब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें दो तरह की पोस्ट रहेगा, एक आपका परमानेंट बेसिस रहेगा और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो पहले परमानेंट वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो, सुपरवाइजर S3 ग्रेड की वैकेंसीज है, जिसका पे स्केल यहाँ पर 27,600 से लेकर 96,600 तक रहेगा और इसमें 18 से लेकर 36 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एज की काउंटिंग 1 मई 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और ये एज जो है आपका जनरल कैंडिडेट की है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर जनरल की एक सीटें हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन से। ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों 5 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है दोस्तों, वो आपका डिज़ाइन असिस्टेंट की है, जो कि S2 ग्रेड की वैकेंसीज है। 25,700 से लेकर 90,000 तक सैलरी रहेगा और 32 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन इसमें जो वैकेंसीज दोस्तों, आपका एक सीट है SC के लिए और बैकलॉग के लिए यहाँ पर जो है सीटें रिजर्वेशन है। ठीक है। और क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग से, या आपने कंप्यूटर साइंस है इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्सेज किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा है या सिविल इंजीनियरिंग से तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें भी 3 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी है जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, कुछ पोस्ट के लिए जो है एक्सपीरियंस मांगा है, बाकी बहुत सारे पोस्ट जो है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी है। ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन असिस्टेंट S2 की जो अगर पोस्ट है, इसमें 25,700 से लेकर 90,000 तक सैलरी रहेगी और 32 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है। ठीक है। और इसमें डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल से और इसमें किसी भी तरह से कोई इसमें भी 3 साल का कोर्स जो है एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों, आपका सुपरवाइजर S2 की पोस्ट है। 25,700 से लेकर 90,000 तक सैलरी रहेगी और 32 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा या PG डिप्लोमा और कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ साइंस है, और यानी कि BSc वगैरह कर रखे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या IT से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 साल के इसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर S1 ग्रेड की बात करें तो इसके लिए 23,800 से लेकर 83,300 तक सैलरी रहेगी। 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें HR के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, HR और एडमिन के लिए जनरल कैंडिडेट के 2 रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 साल का दोस्तों आपका PG डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। या आपने बैचलर ऑफ बिजनेस यानी कि BBA कर रखे हैं या बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि जो है MBA वगैरह भी कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
बीबीएम, सॉरी एमबीए नहीं होता है, बीबीएम होता है। तो आपने अगर पीजी डिप्लोमा बीबीए या बीबीएम वगैरह कर रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। 60% आपका मार्क्स होना चाहिए और किसी भी तरह से इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका सुपरवाइजर S1 ग्रेड की वैकेंसीज है और इसमें ऑफिस मैनेजमेंट की एक सीट है और इसमें डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। 2 साल का आपका कोर्स भी होना चाहिए, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, इनमें से कोई भी कोर्सेज किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर S1 की वैकेंसीज है, मैकेनिकल की एक पोस्ट है, डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरह से कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है। सुपरवाइजर S1 ग्रेड की फिर से रिक्वायरमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल की एक सीट है ओबीसी के लिए और इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की होनी चाहिए और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सुपरवाइजर S1 ग्रेड 1 के अगर बात करें तो सिविल के लिए एक पोस्ट है ओबीसी में और डिप्लोमा आपका सिविल से होना चाहिए, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सुपरवाइजर S1 ग्रेड की वैकेंसीज है, मैकेनिकल की 2 पोस्ट है जिसमें जनरल की एक है, एससी की एक है और पोस्टिंग आपका रहेगा दोस्तों रांची में और इसमें डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से मांगा है, किसी तरह से एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें, ठीक है। सुपरवाइजर S1 ग्रेड की फिर से रिक्वायरमेंट है जिसको जो कि सिविल एससी के लिए एक सीट है और डिप्लोमा आपका सिविल से होना चाहिए, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है सुपरवाइजर S1 ग्रेड की, इसमें आपका रांची में पोस्टिंग रहेगा, सिक्योरिटी के लिए एक सीटें हैं और इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है और डिप्लोमा आपको होना चाहिए दोस्तों सिक्योरिटी मैनेजमेंट वगैरह से, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ये आप एक्स सर्विसमैन वगैरह है, सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, आर्मी फोर्स वगैरह से रिटायर्ड है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंजन टेक्नीशियन की वैकेंसी दोस्तों 18 से लेकर 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम इंजीनियरिंग वगैरह से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका डिज़ाइन असिस्टेंट S1 ग्रेड की वैकेंसीज है और इसमें मैकेनिकल की 5 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए, अपने बीएससी शिप बिल्डिंग या रिपेयर वगैरह से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिजाइन असिस्टेंट की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन असिस्टेंट S1 ग्रेड की वैकेंसीज है और इसमें सिविल की 2 वैकेंसीज है, डिप्लोमा आपका सिविल से होना चाहिए, ये आपने बीएससी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर वगैरह से किए तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर S4 की वैकेंसीज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दोस्तों 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और आपका 3 साल के बाद फिर से 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि टोटल मान के चलिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, जिसमें एज यहाँ पर दिया है थोड़ा बढ़ा के 38 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है सुपरवाइजर S4 ग्रेड की और इसमें दोस्तों 4 वैकेंसीज है, डिप्लोमा आपका सिविल से होना चाहिए या नवल आर्किटेक्चर या शिप बिल्डिंग शिप ब्रेथ या इसके इक्विवेलेंट या अपने बेसिस शिप बिल्डिंग या रिपेयर वगैरह से किए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है सुपरवाइजर S3 ग्रेड की, इसमें 18 से लेकर 36 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें पब्लिक रिलेशन यानी कि PR के लिए एक वैकेंसीज है और इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन मीडिया साइंस या ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन मिनिमम 1 ईयर का कोर्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिज़ाइन असिस्टेंट S1 ग्रेड की वैकेंसीज है, मैकेनिकल की 4 पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए, अपने बेसिस शिप बिल्डिंग और रिपेयर वगैरह से किए अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है, ठीक है। उसके बाद डिजाइन असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। उसके बाद डिजाइन असिस्टेंट S1 ग्रेड की वैकेंसीज है, सिविल की 2 वैकेंसीज है और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें भी किसी भी तरह से एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 2 साल का आपका जो डिप्लोमा या डिप्लोमा सिविल वगैरह से होना चाहिए या अपने BSc शिप बिल्डिंग या रिपेयर वगैरह से किए अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सुपरवाइजर S1 ग्रेड की फिर से वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 4 सीटें हैं तो डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर S1 ग्रेड की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर S1 ग्रेड की वैकेंसीज है, स्टोर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर की फिर से रिक्वायरमेंट है दोस्तों यहाँ पर स्टोर के लिए 1 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल आपका डिप्लोमा से होना चाहिए, ठीक है। फिर से यहाँ वैकेंसी दोस्तों सुपरवाइजर S1 ग्रेड के लिए
नर्सिंग मेल की 2 वैकेंसीज है, जिसमें डिप्लोमा आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम या बीएससी आपने नर्सिंग वगैरह से किया है तो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। फिर से यहाँ पर नर्सिंग की एक वैकेंसीज है, जिसमें आपका जीएनएम वगैरह होना चाहिए या आपने बीएससी नर्सिंग वगैरह से किया है, अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर S1 ग्रेड की वैकेंसीज है और एचआर और एडमिन की 3 वैकेंसीज है। इसमें आपका ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन होना चाहिए और विद पीजी आपका होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। और 1 साल का कोई भी रिलेटेड कोर्स भी होना चाहिए, चाहे आपका पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या आपने रिलेटेड कोई कोर्सेज किए हैं तो अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका सुपरवाइजर S1 ग्रेड की, इसमें सिक्योरिटी की 2 वैकेंसीज, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी दोस्तों, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जरूर अप्लाई कीजिए। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज है, 2 तरह की वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है और रेगुलर बेसिस पर ही है, ठीक है। तो जो पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए आपका कोर ब्रांच दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आपका अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जितनी ब्रांचेस है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अपना ब्रांच जरूर चेक कर लीजिएगा कि किस ब्रांच, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उससे रिलेवेंट जो भी ब्रांच होते हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो 2 तरह के आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और रिटन टेस्ट का जो एग्जाम सेंटर है वो आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल और हमारे झारखंड रांची में, दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। 2 जगह रहेगा, आपको एग्जाम का सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगी जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे। और ये इसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, किसमें क्या पूछेगा, ये सारा डिटेल्स आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।